महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां की बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में बड़ी रैली की। और यहां पर रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की बोली बोल रही है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान, जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही। मोदी गरजे, कांग्रेस परेशान। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव धर्म युद्ध बन चुका है और इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अपने सबसे बड़े योद्धा पीएम मोदी को उतार दिया है। महाराष्ट्र में महज 7 दिनों बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनावी फाइट एकदम टाइट है। जुबानी जंग और तीखी होती नजर आ रही है। आर पार की लड़ाई के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने पुणे में प्रचार को धार दी और विपक्ष पर हमलों की बौछार की। कांग्रेस पर चुन चुनकर ऐसे शब्दभेदी बाण चलाए जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गई। पुणे में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा है और आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है। उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। चुनाव भले ही महाराष्ट्र का है, लेकिन कश्मीर के धारा 370 की गूंज यहां भी सुनाई पड़ी। मोदी ने धारा 370 के बहाने कांग्रेस को घेरा। कहा, हमने 370 को दफन कर दिया, अब ये वापस नहीं आने वाला। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। पुणे में भी मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दोहराया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस ने देश को मत, महजब, भाषा और इलाके के आधार पर बांटा। सत्ता के लिए इन्होंने तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला और अब वही कांग्रेस सत्ता के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी को तोड़ने और बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस के लोग एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांटकर उनकी एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस एसटी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस पहले उन्हें कमजोर करेगी और बाद में उनका आरक्षण छीन लेगी। इसलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना है। हमें याद रखना है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में मोदी का विपक्ष के खिलाफ ललकार और धुआंधार प्रचार जारी है। मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसे नारे से चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, जिसका साइड इफेक्ट विपक्षी खेमे में अब दिखना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं घमासान जो है वो भीषण होती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि यहां पर कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की बोली बोल रही है और इसको लेकर के लगातार अब वार पलटवार का दौर भी है। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि फिसली जुबान या इसके जरिए आलाकमान का भी साथ मिल रहा है। आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के जो नेता है वो बेलगाम नजर आ रहे हैं। बीजेपी के चुनावी नारों से क्या वो बौखला गए, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा अब आपको बता देते हैं कि चुनावी नारे जिस तरीके से, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद लगातार ताबड़तोड़ देखिए पोस्टर पर पोस्टर जारी किए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। और वही देखिए अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी पर्सनल अटैक कर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा को लेकर के, यानी रंग को लेकर के भी यहां पर सियासत जमकर हो रही है। सीएम योगी के नारे को आतंकी भाषा बताया है कि कहीं ना कहीं वो आतंकी की भाषा बोल रहे हैं। अब कांग्रेस के बाकी जो नेता है वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पर चल रही है, क्या उसी की बोली बोल रही है। नाना पटोले की बात करें कि जो कि कद्दावर नेता है कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के, और वही मंच से पूरी बीजेपी को वो गाली देते हुए नजर आए। और क्या आलाकमान का श्रेय यहां पर देखने को मिल रहा है, इसी के बाद ये बयानबाजी हो रही है। क्या आलाकमान के श्रेय पर ही ये जो तेज यहां पर वार छोड़े जा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ये बहुत बड़ा सवाल है। वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कितना जायज है, ये अपने आप में कई मायने रखता है कि क्या वोट की महज राजनीति के लिए इस तरीके की भाषा को बोलना क्या लाजमी है। तो बयानबाजी का दौर ऋतु जिस तरीके से आप बता रही हैं तेज हो रहा है, अलग अलग तरह की इन बयानों के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव प्रचार करने के लिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ी बात की, उन्होंने लाउड एंड क्लियर कह दिया कि वक्फ संशोधन बिल आकर रहेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए जरा। चुनाव प्रचार और वार पलटवार तो क्या तय है एमवीए की हार। महाराष्ट्र में महायुति चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। हर वो मुद्दा जो ज्वलंत है उसे जमकर उठाया जा रहा है। खुद चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी जनता के बीच जाकर एमवीए को हर मुद्दे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी रैली में अमित शाह ने यह बिल्कुल साफ और सधे हुए शब्दों में कह दिया कि महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ होने वाला है। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस को कहा, वादे ऐसे करिए जो पूरे हो पाए, ऐसे वादे मत करिए कि जो पूरे न हो। अब मुझे बताओ, कांग्रेस के वादों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भरोसा नहीं है। आपको है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का वादा होता है जो पत्थर पर लकीर होता है। अमित शाह ने इस दौरान 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 370 हटे लगभग 6 साल हो चुके हैं, किसी की अब कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं है। और 370 को लेकर सीधा उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ डाला। मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। संसद में मैं जब धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और उद्धव शिवसेना, ये सभी के सभी काऊ 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 करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा धारा 370